जय शाह बने आईसीसी चेयरमैन तो कौन संभालेगा बीसीसीआई। 4 की दावेदारी किसकी है बारी। जी हां, जय शाह बीसीसीआई सचिव जय शाह अब एक नई जिम्मेदारी की ओर आगे बढ़ सकते हैं और यह जिम्मेदारी होगी क्रिकेट के सुप्रीम बॉस बनने की, यानी कि आईसीसी का अगला चेयरमैन बनने की। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर जय शाह बीसीसीआई से अब आईसीसी चले जाएंगे तो उनकी बीसीसीआई सचिव की जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा, क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन बनते ही जय शाह को आईसीसी की इस जिम्मेदारी को लेने के चलते बीसीसीआई में अपना सचिव पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब जय शाह की जगह 4 लोगों की दावेदारी अब बीसीसीआई में बनती हुई नजर आ रही है। तो आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि आखिर बीसीसीआई में अब जय शाह की जगह कौन ले सकता है। लेकिन पहले बात करते हैं कि सुप्रीम बॉस जो क्रिकेट के जय शाह बनने जा रहे हैं या बन सकते हैं, ऐसे में उनकी जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है। तो जय शाह का आईसीसी चेयरमैन बनना अब लगभग तय हो चुका है, क्योंकि आईसीसी बोर्ड्स की जो वोटिंग होती है उसमें 16 सदस्य होते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 9 आपको वोट्स चाहिए मेजॉरिटी के लिए। लेकिन फिलहाल जैसी रिपोर्ट्स हैं 16 में से 15 बोर्ड्स ने जय शाह को अपनी सपोर्ट दे दी है। एक पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो 15 बोर्ड्स ने ऑलरेडी जय शाह को अपना सपोर्ट दे दिया, यानी कि उन्हें कह दिया गया है कि आप चाहें तो आप कंटेस्ट कीजिए, आपका आईसीसी चेयरमैन बनना तय है। तो नामांकन की अगली तारीख जो अंतिम तारीख है वो 27 अगस्त है। सिर्फ 72 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जय शाह के पास है अपना नॉमिनेशन फाइल करने के। तो अब उन्हें फैसला लेना ही लेना है, या तो कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। 100% जैसी रिपोर्ट्स हैं जय शाह कंटेस्ट कर रहे हैं, आईसीसी का अगला चेयरमैन वो बनेंगे। अब बीसीसीआई सचिव का जो पद है वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। आप ग्लोबल बॉस बन जाएंगे तो एक कंट्री के बीसीसीआई के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके आप बॉडी के मेंबर नहीं रह सकते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर। अक्टूबर 2025 में वैसे उनका कार्यकाल खत्म होता है, यानी कि अगर अब वो बीसीसीआई छोड़ते हैं तो उनका जो टर्म है वो बीच में ही छूट जाएगा। लेकिन जय शाह की जगह कौन, बड़ा सवाल यही है। तो चलिए अब बात करते हैं दावेदारों की। पहले दावेदार हैं राजीव शुक्ला। अब ये राजीव शुक्ला हैं कौन, इनका जो कैंडिडेचर है, जो इनका प्रोफाइल है वो कितना मजबूत है, क्यों आखिर ये बीसीसीआई के अगले सचिव बनने के फ्रंट रनर लग रहे हैं, ये जानिए। बीसीसीआई में फिलहाल ये उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्रिकेट प्रशासन में बरसों का अनुभव है। ये बीसीसीआई की शायद ही कोई ऐसी पोस्ट रही होगी जिस पर वो ना रहे हो। बीसीसीआई प्रेसिडेंट हो, आईपीएल चेयरमैन हो, चाहे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हो, तमाम पोस्ट पर रहे हैं। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। एक लंबा चौड़ा अनुभव है क्रिकेट मैनेजमेंट का, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का। क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं, क्रिकेटर्स को भी अच्छे से समझते हैं, और जो क्रिकेट मैनेजमेंट है जहां पर आपको पॉलिटिशियंस के साथ में टैकल करना होता है, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ टैकल करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानियां जो होती हैं उन्हें समझना राजीव शुक्ला अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सांसद हैं लेकिन हर दिल अजीज हैं। ये देखिए, बीसीसीआई के अंदर जो इस टाइम क्रिकेटिंग बॉडी है इसमें बहुत सारे लोग बीसीसीआई में बीजेपी से आते हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। लेकिन राजीव शुक्ला जो हैं वो, अगर उनके पॉलिटिकल रूट्स की बात करें तो वो कांग्रेस सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है। लेकिन बीसीसीआई में चाहे कोई भी हो, क्रिकेट की कोई भी और भी एसोसिएशन हो, डीडीसीए हो, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन हो, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन हैं सब लोग राजीव शुक्ला को पसंद करते हैं। इन्हें इसीलिए कहा जाता है कि ये भारतीय राजनीति और क्रिकेट प्रशासन के अजात शत्रु, इनका कोई दुश्मन नहीं है, सब लोगों के हर दिल अजीज हैं। और जय शाह द्वारा सम्माननीय व्यक्तित्व, जय शाह भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको अपने सीनियर आदमी की मदद चाहिए होती है, उनसे सलाह की ज़रूरत होती है, और जैसे कि लोग बताते हैं कि जय शाह भी राजीव शुक्ला को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, अक्सर उनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो राजीव शुक्ला का जो कैंडिडेचर है ना वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त बीसीसीआई में वो वाइस प्रेसिडेंट है, जो करंट उनकी पोजीशन है। अब ऐसे में बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट से डेफिनेटली अगर उन्हें सचिव बनाने के लिए नॉमिनेट किया जाता है तो वो भी खुशी खुशी ज़रूर जाना चाहेंगे। सेकेंड कैंडिडेट की बात करते हैं, कौन हो सकता है दूसरा दावेदार। दूसरे दावेदार हैं अरुण धूमल। अब इस चेहरे को तो आप पहचानते ही होंगे, आईपीएल के मौजूदा चेयरमैन हैं। आईपीएल ने पिछले कुछ सालों में, जब से अरुण धूमल बीसीसीआई से आईपीएल चेयरमैन बने हैं, इनके मैनेजमेंट में काफ़ी तरक्की की है। आईपीएल की टीमों में इजाफा हुआ है, आईपीएल के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, आईपीएल के टीवी ब्रॉडकास्ट राइट्स की जो
प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, और तो और मैंने जो क्रिकेट की एक इंटरनेशनल ऑडियंस है उसमें भी आईपीएल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो जैशा को उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि वो बीसीसीआई सचिव हैं, लेकिन साथ साथ में उनकी जो टीम है आईपीएल के लिए उसमें अरुण धूमल का बहुत अहम रोल था। क्रिकेट प्रशासन का भी इनके पास में अच्छा खासा कुशल अनुभव है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो इनकी एक तरह से रूट्स वहाँ की रही हैं, वहाँ पर ये सीनियर पोस्ट पे रह चुके हैं और जयशा के करीबी दोस्त भी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे खासी जो भारतीय क्रिकेट प्रशासन के अंदर अपनी पहचान बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें इनके कई बार आपको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सरकार से भी, जो केंद्र सरकार है उसके साथ में भी कनेक्शंस की ज़रूरत होती है। बहुत मसले ऐसे होते हैं जहाँ पर मैचेस के दौरान आपको सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है और भी बहुत ज़्यादा विदेशी टीमों को भारत लाने के लिए आपको सरकार के साथ में वेल कनेक्शंस चाहिए होते हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो रखते हैं लोग उनका फ़ायदा अक्सर हो जाता है। तो यहाँ पर बीसीसीआई के पूर्व सचिव, पूर्व खेल मंत्री और तो और बीजेपी के सीनियर नेता अनुराग ठाकुर के ये सगे छोटे भाई भी हैं, तो ये भी एक फ़ायदा इनको हो सकता है। तो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बड़ी हस्ती हैं, इनका भी कैंडिडेचर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब आईपीएल चेयरमैन की पोस्ट छोड़कर बीसीसीआई सचिव बनना ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इनका अपना व्यक्तिगत फैसला होगा, लेकिन इनके लिए फ़ायदा भी हो सकता है क्योंकि एक फ्रेश टेन्योर इनके लिए हो सकता है बतौर सचिव अगर ये बनना चाहते हैं। देखना होगा क्या इनके लिए बीसीसीआई का जो बोर्ड है, बीसीसीआई के जो एसोसिएशन है वो इन्हें ये जिम्मेदारी के लिए लायक समझते हैं नहीं। अगले दावेदार की अगर बात करें तो अगले दावेदार हैं आशीष शेलार। अब ये आशीष शेलार कौन है? ये मौजूदा वक्त में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं, ट्रेजरर हैं और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में भी ये बड़ा नाम है। इनको भी क्रिकेट प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव हासिल है। महाराष्ट्र में बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं। यहाँ पर भी जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर पॉलिटिक्स की थोड़ी सी इंटरफेरेंस है, लेकिन इनको भी क्रिकेट मैनेजमेंट अच्छे से आता है और मुंबई में तो इनका बहुत अच्छा रसूख भी कहा जाता है। अगर आपको इनकी शख्सियत का कद जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किन किन शख्सियतों के साथ, किन किन बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में इनका उठना बैठना होता है, तो आपको अक्सर ये चीज़ें भी फ़ायदा करती हैं। तो चाहे वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, हर जगह पर इनका अच्छा खासा कंट्रोल है। जयशा भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक सीनियर पॉलिटिशियन है और तो और क्रिकेट प्रशासन में इनकी एक जो छवि है ना वो निष्पक्ष आदमी की है। इन्हें ये नहीं कहा जाता कि ये नॉर्थ के जो क्रिकेट एसोसिएशन हैं उनके साथ में थोड़े से बायस्ड हैं, अपने लिए ज़्यादा सेल्फिश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम क्रिकेट एसोसिएशन के जो लोग हैं इनको एक निष्पक्ष नेता मानते हैं और ये समझते हैं कि क्रिकेट के लिए जो है एक अच्छी राय रखते हैं। तो यहाँ पर इनका भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर, एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। किनकी? आशीष शेलार की। अब बात करते हैं चौथे दावेदार की। चौथा दावेदार कौन है? चौथे दावेदार हैं देवजीत सेकिया। अब ये थोड़े से कम पॉपुलर नाम ज़रूर हैं क्योंकि ये पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन असम से आते हैं और इनके अगर मौजूदा कैंडिडेचर की बात करें तो ये फिलहाल संयुक्त सचिव है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, लेकिन फिलहाल क्रिकेट प्रशासन में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बीसीसीआई के अंदर इनकी जो से है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और असम क्रिकेट एसोसिएशन में सचिव भी रह चुके हैं। क्रिकेट मैनेजमेंट अच्छे से जानते हैं और पेशे से सीनियर एडवोकेट है और क्रिकेट प्रेमी हैं। क्रिकेट को अच्छे से दिल से इमोशनली कनेक्ट करते हैं और एक क्रिकेटर की क्या ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को भी अक्सर ये बीसीसीआई की मीटिंग्स के अंदर रेकमेंड करते हैं। और ऐसे में एक अगर क्रिकेट लवर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है तो उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं भारत में क्रिकेटर्स को मिल सकता है, क्रिकेट एसोसिएशन को मिल सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि जयशा का आईसीसी चेयरमैन बनना तय है। अब अगर जयशा जा रहे हैं आईसीसी तो फिर कौन संभालेगा बीसीसीआई? दावेदारी किनकी हमने आपको बता दिया। बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा जयशा के आईसीसी चेयरमैन के इलेक्शन पद के लिए उनके कंटेस्ट करने का। तो देखते हैं बीसीसीआई में कौन बनता है, लेकिन फिलहाल जो दावेदारी है हमने आपको बता दी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।